हेलो फ्रेंड्स, हम 2017 का जनवरी का एग्ज़ाम डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट हिस्ट्री का। और क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा आज। क्वेश्चन पेपर 2 है ये हमारे पास। और क्वेश्चन नंबर 1 है मध्य पाषाण युग के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। तो इसमें हम लोगों को ये जो चारों के चारों स्टेटमेंट है कि वहाँ सामान्यतः लघु पाषाणिक औजार पाए गए, बागोर, लंगनाज, भीमबेटका कुछ महत्वपूर्ण स्थल है और जंगली एवं पालतू पशुओं की हड्डियां प्राप्त हुई। इस काल के शैलचित्र संबंध उपलब्ध हैं। तो ये ऑप्शन नंबर जो है हमारे पास 1, 2 और 3 और 4 ये सही हो जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर 5 हमारा गलत। निम्नलिखित में से कौन नवपाषाणकालीन जो है वो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। 2 का जो क्वेश्चन नंबर है ये है आपका कौन सा सही है। इसमें पूछा गया है पुरातात्विक स्थल राख के टीलों के लिए नहीं जाना जाता है। तो ये जो बुर्ज होम है ना, ये राख के टीलों के लिए नहीं जाना जाता है। पालवाए, उतनूर, कुपगल ये तीनों राख के टीलों के लिए जाने जाते हैं। और वो जो नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े अक्षरों में लिखा हुआ लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है। तो वो प्राप्त हुआ है हमें ये धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। बनावली, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो ये हड़प्पा सभ्यता के ही फेमस स्थल है। और इसके लिए जो है हम लोग आपको बता चुके हैं। समय का अभाव होता है, हर चीज़ डिस्कस कर पाना थोड़ा मुश्किल भी रहता है और वीडियो शॉर्ट कर पाना उससे भी मुश्किल चैलेंज होता है। नेक्स्ट है हमारे पास पंचाल जो है इसका संबंध मथुरा से है। ये यहाँ पे सुमेलित नहीं है क्योंकि आपको पता है, अगर आप पहला ही ऑप्शन पढ़ पा रहे हैं तो इसके 2 पंचाल है, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल की बात होती है। उत्तरी पंचाल की राजधानी वही छत्तर है और दक्षिणी पंचाल की काम्पिल्य है। तो ऑप्शन नंबर ये जो है वो ये गलत हो जाता है। और सही ऑप्शन भी हमारा यही है क्योंकि हमें गलत ही ढूंढना था। बाकी ये मत्स्य जो है वो वैराट और कौशल श्रावस्ती और मगध गिरिव्रत जो है वो राजधानी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे हम लोगों को दर्शन शास्त्र और उसके समर्थक दिए गए हैं। यहाँ है योग का जो संबंध है वो पतंजलि से है, मीमांसा का जो संबंध है वो कुमारिलवट से है, सांख्य दर्शन का संबंध कपिल मुनि से है और वैशेषिक जो है वो कणाद से है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो 2 सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग कंटक शोधन से संबंधित था। तो कंटक शोधन से जो संबंधित था वो था आपका ये न्याय विभाग था। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। करवाचक शब्द अभिप्राय जो है वो दिए गए हैं। हम लोगों को बिस्टी बेगार सही है, भाग स्थानीय कर गलत है, कर मसूल ये सही है और प्रणय आपात कर ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारे पास इसका। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध स्थापत्य कला का भाग नहीं है। तो बौद्ध स्थापत्य कला का जो भाग नहीं है वो है आपका 4 अंतराल जो है वो भाग नहीं है। क्योंकि आप जब स्तूप निर्माण देखोगे ना तो आप उसमें पाओगे कि आप किस तरीके से जो है इसमें चीज़ें जो है वो हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 9। तो 9 का क्या संबंध बोला गया है कि गंधार कला का फलना फूलना जो है वो यहाँ पे सही है। कुषाण काल में चांदी के बड़े पैमाने पर नहीं सोने के लागू किए थे अमर सिंह का संरक्षण, और ये नहीं है कुछ भी। नेक्स्ट वन क्या है हमारा 55 जो है जो अब दिया गया 10। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस कथन के बारे में खारवेल के हाथी गुफा लेख में जो है वो नहीं लिखा गया है। तो हाथी गुफा अभिलेख के अंदर जो नहीं लिखा गया है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो कलिंग का शासक था सही। वे स्वयं को महामेघ वाहन कहता है वो भी सही है। और उसने जैन आचार्यों का सम्मेलन का आयोजन किया था गलत है। उसने मूल रूप से राजा द्वारा खुदवाई की नहर को आगे बढ़ाया। 1, 2 और 4 जो है वो इसका सही रहेगा। ऑप्शन नंबर पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी जो है इसके बारे में आपको सही कथन का चयन करना है। कोल्ची कमर पौदुक दक्षिण भारतीय पत्तन थे। एक्चुअली में ये एक बुक है जिसमें भारत के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी, हालांकि इसके लेखक कौन हैं ये हमें जो है वो नहीं पता चला है आज तक। और आगे भी मुश्किल ही है क्योंकि अब तक नहीं हुआ पता तो अब कहाँ चलेगा।
इसमें भारत के बारे में वर्णन दिया गया। भारत हाथी दांत का उत्पादन दोसार खाने में किया जाता था, दोसार साने में। तो ये भी कथन जो है वो सही है। इसका जो गलत कथन है वो है 4 मुसालिया मुजरिस दक्षिण में स्थित था, ये गलत है। ऑप्शन नंबर जो है हमारे पास सही हो जाएगा ए इसका, 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित को सूची को लेखक पुस्तक के साथ मिलाना है। दंडन की जो रचना है वो दश कुमार चरित है, आपको पता है। भास ने क्या लिखा, तो भास ने जो है प्रतिमा नाटक लिखा है। हेमाद्री की जो रचना है वो है ऑप्शन नंबर बी चतुर, और ये भवभूति की जो रचना है ये है उत्तर रामचरित। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है मेरे पास, फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था, तो ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है हमारा। परंतु क्योंकि उसने चंद्रगुप्त द्वितीय का अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से शासन करते हुए का वर्णन किया है उसने, तो ऐसा उसने नहीं किया, फायान ने किया है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 3, ए सही परंतु आर गलत। इनको कालानुक्रम में लगाना खगोलविदों को, तो पहले नंबर पे जो आपके ब्रह्मगुप्त आते हैं, दूसरे पर बारहमीही आते हैं, तीसरे पर जो है वो लगद आते हैं, चौथे पर आर्यभट्ट आते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ये 2। नरसिंह वर्मन का जो संबंध है वो है आपका वातापी कोंड। कुलोत्तुंग का जो संबंध है वो है आपका शुंग बिर्त, और नंदी वर्मन का संबंध हो जाता है आपका 1 के साथ तेल्लारेरिंद, और पुलकेशन 2 का जो संबंध है वो है आपका सत्याश्रय के साथ। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 2 इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिण भारतीय वाणिज्य समुद्री संगठन नहीं था, तो ये था आपका महाजन जो है, ये नहीं था। 17 है हमारे पास, पाल वंश के देवपाल ने बाल पुत्र देव द्वारा निर्मित बौद्ध मठ के निर्वाह के लिए गांव दान दिए थे, तो ये ऑप्शन जो है वो सही है। चोल वंश के राजराज प्रथम के श्री विजय के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध थे, ये भी सही है। तो श्री विजय के साथ राजेंद्र प्रथम के संबंध प्रारंभ में मित्रपूर्ण परंतु बाद में शत्रुता हो गई, ये भी सही है। मारविजयो तुंग बर्मन ने नागपट्टिनम में एक बौद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही हो जाएगा। ताजुल मसिर का जो संबंध है वो है हसन निजामी से। तारीख मुबारक शाही का जो संबंध है वो है आयाहिया बिन सरहिंदी से। मासालिक उल अक्सवार का जो संबंध है ये है आपका शिहाबुद्दीन अल अमरी से। शुब्र अल अशमा का जो संबंध है अल काशकंदी से है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास 3 जो सही है। निम्नलिखित 40 वर्षों में खाली और बादशाहियत के दौरान उसने कभी बाजार के लोगों, निम्न तबके के लोगों, संगीतकारों, दर्शकों की बातचीत नहीं की, ये जो है 19 का जो है सही हो जाएगा आपका बलवन। निम्नलिखित में से किस शहर का नाम दाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे खिजर खान के नाम पर रखा था, वो आपको पता है, वो रखा था चित्तौड़ का नाम, खिजराबाद है ना। 21 है हमारे पास, क्या पूछा गया है कि 14वीं सदी में संत कवित्री लल्ला डेढ़ की रचनाओं को किस नाम से जानते हैं। तो लल्ला डेढ़ की जो रचनाएं हैं उनको जानते हैं हम लोग बाघ के नाम से, और लल्ला डेढ़ के बारे में भी पढ़ेंगे। जियाउद्दीन बन्नी उल्लेख करता है कि शराब पर प्रतिबंध के बावजूद नशेड़ी, व्याभिचार और अयाश लोग अपने घरों के भीतर भट्टियां बनाकर शराब तैयार करते थे, उसे पीते थे और गुप्त रूप से उन्हें ऊंचे दामों पर बेचते भी थे। जियाउद्दीन बन्नी ने जो है ये कि सुल्तान के संबंध में लिखा है। आपको पता है ये सुल्तान अलाउद्दीन ने शराब पर बैन लगाया था, उसके संबंध में ये चीज़ लिखी गई है। ये 50 जो है 23 का जो संबंध है, कश्मीर के निम्नलिखित शासकों को सही कालानुक्रम में लगाना है, तो 1884-86 के बीच ये होते हैं, 84 से 86 तक होते हैं। 1472 से 1472 से लेकर के 1472 से लेकर के 84 तक ये होते हैं, और
फिर ये नेक्स्ट जो है ये होंगे आपके 1470 से लेकर के 1472 ईस्वी तक, तो ये, और फिर ये 1505 से लेकर के जो है 1514 तक रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास सी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, ये उनका रिवाज है कि जिस व्यक्ति को ये पान की थाली दी जाती है, वे अपने हाथ में थाली लेकर उसे अपने कंधे पर रखता, उसके साथ अपने दूसरे हाथ से धरती को छूकर अभिनंदन कॉर्निश करता था। ये किसके संबंध में था? तो ये था जी आपका इब्न बतूता के संबंध में जो ये उसने लिखा है। और उस किसने अपनी रचना मदनुशिफा सिकंदरी को समझने के लिए निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए थे? तो मियां बुवा ने जो है वो ये वाला तर्क प्रस्तुत किया था। ओके, पहली बात तो ये कि यूनानी दवाएं भारत की जलवायु के अनुरूप नहीं थी, और दूसरी बात ये कि उस प्रणाली में उल्लिखित औषधीय पौधों की भारत में पहचान करना, उन्हें प्राप्त करना संभव नहीं था। तो ये मियां बुवा ने कहा था। और 26 है हमारे पास। अब 26 में क्या पूछा गया है कि काजियों के मार्गदर्शन के लिए जो है प्रमाणीकृति हनफी फिक़ह ने महत्वपूर्ण उदाहरणों को निकाल कर उन्हें संकलित करने का जो काम औरंगजेब ने कराया था, वो उस ग्रंथ का नाम था आपका, ये था फतवा अल आलमगीरी, जो है वो ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। अबुल फजल ने किसे सादा लहू सरल व्यक्ति बताया, क्योंकि उसने उस मूर्ति को खो जाने पर शोक मनाया था जिसकी वे पूजा करता था। ये अबुल फजल ने उसे रिवाजों का अंधभक्त कहा था। तो ये कहा था उन्होंने टोडरमल के लिए, राजा टोडरमल के लिए, ठीक है, और वो राजपूत राजा था। निम्नलिखित कार्य जो है बल्लाल सेन जो है इसका जो संबंध है वो है आपका भोज प्रबंधक से। और दूसरा जो है आपका जगन्नाथ पंडित जो है इनका संबंध है आपका ये रस गंगाधर से। कृष्ण देव का जो संबंध है वो है आपका पारसी प्रकाश से। और सुखदेव का जो है वो राजा बलि पताका से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारे पास 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हुंडी का प्रकार नहीं है? तो हुंडी का जो प्रकार नहीं है ना वो है आपका 1 और 4 जो है वो हुंडी का प्रकार नहीं है। जब्ती और फसलाना हुंडी नहीं है, जबकि दर्शनी और मियादी हुंडी होते हैं। हुंडियों के प्रकार थे प्राचीन समय में। हुंडी होती थी कि जैसे मतलब एक तरीके से जो है 2 जो है इसका ऑप्शन जो हो जाएगा। देखो यहाँ से अगर आपको हरिद्वार जाना है या फिर यहाँ से मुंबई जाना है, मान लो दिल्ली से मुंबई जाना है, तो उस समय पैसा ले जाना जो है वो इतना मुश्किल होता था। तो क्योंकि जो है वो लूट लिए जाते थे, तो उस समय जो है वो अपनी मोहर लगी जो है कागज़ या कुछ निशान दिया जाता था और साहूकारों के द्वारा, और वहाँ पे जो है वो उसके बदले उसको वे पैसे दिए जाते थे। तो इस तरीके की जो व्यवस्था चलती थी उसी को जो है वो हुंडी कहा जाता था। ये है 2 आपका ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30 है मेरे पास। हुमायूं का मकबरा जो है वो बनाया था आपका 1569 के अंदर। महारानी जो बेमा बेगम थी, इनको हाजी बेगम के नाम से जाना जाता। वास्तुकार थे मिरक मिर्जा गियास जो थे, उन्होंने इसको बनाया था। तो ये 1500 जो है 69-70 के अंदर ये बनाया गया था, 69-70 के बीच। अटाला मस्जिद का संबंध जौनपुर से। इब्राहिम शर्की ने इसको बनाया था 1408 के अंदर जो है वो इसको बनाया गया था। रबिया दुरानी का मकबरा जो है औरंगाबाद में बनाया गया है, औरंगजेब के पुत्र थे, उन्होंने इसका जो है वो निर्माण किया था, आजम शाह। और 1678 के अंदर जो है 1678 के अंदर ये किया गया था। और लास्ट है आपका शेरशाह का मकबरा सासाराम के अंदर, ये 16 अगस्त 1575 के अंदर जो है वो बनाया गया था। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाता है वो 2, 4, 1 और 3 हो जाता है। 31 है हमारे पास। मुगल शाही घराने के निम्नलिखित में से किस महिला ने गायों की चराई के लिए अपनी जगीर दान में दे दी थी? हमीदा बानो बेगम ने दी थी।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो कथन सही नहीं है आपका, संगीत सूबे के प्रादेशिक प्रभाग प्रभाग सरकार में कई अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। तो ये वाला ऑप्शन जो है ये सही है आपका। फिर है अधिकारियों में से एक को सरकार का प्रधान कहा जाता था। तो अधिकारी में से एक को सरकार का प्रधान कहा जाता, नहीं 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 नहीं, सरकार के शीर्ष अधिकारी को फौजदार कहा जाता था, ये भी सही है। फौजदार का कर्तव्य अपनी सरकार में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था, हाँ ये भी सही है आपका। तो ऑप्शन नंबर 3 ही जो है वो गलत है। औरंगजेब से अपनी बातचीत के दौरान मिर्ज़ा मुकर्रम सफ़ी ने अपने संगीत के बारे में अपने विचार प्रकट करने को कहा। संगीत के बारे में औरंगजेब के विचारों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो ये आपका संगीत मुवाहा है, ये ना अच्छा है ना बुरा है, ये सही उसने कहा था। मैं गायन और वाद्य गीत संगीत नापसंद करता हूँ, ये भी जो औरंगजेब ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसमें बोला गया कि मैं गायन और वाद्य संगीत नापसंद करता हूँ, वीणा तो वो खुद भी बजाता था। मैं बिना बांसुरी खासकर पखवाज के संगीत नहीं सुन सकता हूँ। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो ये भी जो है वो सही है। 2 जो है 1 3 और जो है बांसुरी एक मत से प्रतिबंधित हराम है, इसलिए मैं संगीत छोड़ दिया है, मैंने संगीत छोड़ दिया है। तो ये 1 3 और 4 जो है वो उसके कथन सही है, 1 3 और 4, ठीक है। तो 1 3 और 4 इसके सही है। अब जो है ये औरंगजेब के संबंध में है, और शाहजहां द्वारा बनाए गए निम्नलिखित भवनों को उनके निर्माण के ऐतिहासिक क्रम में दर्शाएं। तो हम क्या पाते हैं कि सबसे पहले जो है वो निर्माण होता है आपका दीवाने आम का, उसके पश्चात जो है ताजमहल का निर्माण होता है, फिर जो है आगरा के नहीं जामा मस्जिद जो है वो शाहजहानाबाद की ये होती है निर्मित, फिर आगरा के किले में मोती मस्जिद इसका निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो 1 जो है वो 1 3 और 2 और 4 जो है वो सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो गया। 35 है हमारे पास, क्या पूछा किया गया है कि 1843 का जो एक्ट था वो किससे संबंधित था? तो आपको पता है कि दासता से रिलेटेड था, स्लेवरी सिस्टम को खत्म किया था। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक दूसरे को करनार कहा गया है, इसको जो है आपको ना देखना है। तो इसमें क्या बोला गया कि भारत के जातीय वर्ग एवं राज परिवारों को शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत में चीफ कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो सही है। मूल निवासी अपनी भाषाओं में नहीं बल्कि अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक थे। मूर्खता वाला सवाल है, मतलब कोई भी इसको ठीक कर सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत है, ये सही है और आग गलत है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 37 है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसने इस मत का समर्थन नहीं किया कि भारत में संरक्षण प्राप्त नरेश मात्र ब्रिटिश राज के संबंध थे? तो ये जो है वो 37 है। इसका जो सही आंसर है वो सर विलियम ली वार्नर ने ये नहीं किया है। निम्नलिखित अकाल आयोगों को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो सही क्रम है वो है आपका, जैसे जो मैकडोनल्ड आयोग है ये 1900 के बीच में बना, और सर एंथनी मैकडोनल्ड इसके अध्यक्ष थे। फेमाइन कमीशन था ये, मतलब अकाल आयोग था। स्ट्रेची जो है 1878 के बीच में जो है ये सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में बनता है। फिर कैम्पबेल जो है 1880 के बीच आता है, और लॉयल जो है वो सर जेम्स लॉयल की अध्यक्षता में 1897 के बीच में बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही हो जाएगा। DBCA जो है वो सही होगा। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब पारित किया गया था? 1881 के अंदर जब लॉर्ड रिपन थे तो उसमें ये पारित किया गया था। उसके पश्चात हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 देखें। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना का नहीं था? तो भारतीय मुसलमानों में सर्व इस्लामाबाद की विचारधारा को प्रचारित करना ऐसा नहीं था। भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों हितों की रक्षा करना, पैरवी करना, ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी और अन्य समुदाय के प्रति किसी की भेदभाव को रोकना, ये भी था। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 1 सही हो जाएगा इसका।
निम्नलिखित में से कौन खिलाफत कमेटी के सदस्य नहीं थे? तो जो खिलाफत कमेटी के सदस्य नहीं थे ना, वो थे आपके शौकत अली, हकीम अजमल खान और हसरत मोहानी जो थे वो खिलाफत कमेटी के सदस्य नहीं थे। ए, बी और सी। और मुस्तफ़ा नसरुद्दीन जो थे वो थे सदस्य, तो ए, बी, सी हो जाएगा इसका। 42 है एमजी रजा नेता है किस संगठन के? तो एमजी रजा नेता थे हमारे ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन के। जगजीवन राम जो थे ये नेता थे इंडिया ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग के, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कांग्रेस के अध्यक्ष थे। महात्मा गांधी जो हैं ये ऑल इंडिया हरिजन संघ के सदस्य थे। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा हमारे पास। 43 जो है निम्नलिखित में से किस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का नया पार्टनर जो है चार्टर नियुक्त क्या कहा था? तो वो 1935 का जो अधिनियम आया था ना उसको ये गुलामी का नया चार्टर कहा था। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। 44 जो है क्वेश्चन हमारे पास है, इसका क्या पूछेंगे? निम्नलिखित में से किसने 1932 के ओटावा व्यापार जो है समझौते की एक अगर निंदा की, किसे भारत के अधिक विस्तृत हितों की हत्या हुई है? तो ये कहा था आपके जवाहरलाल नेहरू ने। ये ओटावा जो है वो निम्नलिखित में से कौन जो है लिबरल पार्टी का सदस्य नहीं था? वो थे एमजी प्रांजपे जो है वो इस सदस्य नहीं थे। बाकी तीनों सदस्य दिनशा पोतित इमाम और पुरुषोत्तम दास ठाकुर और BS श्रीनिवास शास्त्री। निम्नलिखित में से राष्ट्र राज्य होने के लिए कौन सी अनिवार्य शर्त नहीं है? तो राष्ट्र राज्य होने के लिए जो है वो अनिवार्य शर्त नहीं है। एक राष्ट्र तथा करीबी संबंधित राष्ट्रों के लिए एक राज्य का एक सरकार का राज्य के रूप में गठन, ये इम्पोर्टेंट है। एक राज्य क्षेत्र किसी जिसका क्षेत्र राष्ट्रीय सीमाओं से निर्धारित हो। एक राज्य जिसका कानून राष्ट्रीय रीति रिवाज एवं आकांक्षा से निर्धारित हो, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि राष्ट्र राज्य की अभिव्यक्ति होता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन से पुरुष एवं स्त्रियों को पूर्णतः समानता की गारंटी देते हैं? तो वो देते हैं आपके, ये था आपका 14-15, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन राजनीति में एक महान नवप्रवर्तक था? पूरी तरह से और सजग रूप से धर्मनिरपेक्ष होने के कारण वे राष्ट्र के समक्ष सांप्रदायिकता के खतरे को साफ समझ सकता था। वो जो अक्सर कहा करता था कि सांप्रदायिकता उतना ही बड़े शत्रु है जितना बड़ा उपनिवेशवाद। तो ये जो है 48 है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका, मैंने आपको ये बता दिया, तो ये कहा था आपके भगत सिंह जी ने, ठीक है। और यशपाल उसने कहा था, आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद की जो है वो आप मतलब इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। निम्नलिखित में से भगवती चरण बोरा बम के साथ है, निम्नलिखित में से कौन राज्य पुनर्गठन आयोग का सदस्य नहीं था? तो ये जो है शशिपाद बनर्जी नहीं थे, क्योंकि हृदयनाथ कुंजरू एवं पणिकर और फजल अली जो थे वो आयोग के सदस्य थे। फजल अली इसके अध्यक्ष थे। ओके, किसने प्रत्यक्षवाद शब्द को गढ़ प्रत्यक्षवादी दर्शन की संस्थापना की थी? ये क्या था आपके ऑगस्ट काम्टे ने जो है वो ये वाली चीज करी थी। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। दोस्तों मैंने आपको बहुत जल्दी में ये सारा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करवाया, लगभग जो है हमारे 30 मिनट से भी कम का समय लगा है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। और आगे जो इसमें जो है कुछ एक चीज़ें छूट रही है, उसके पीछे की दिक्कत ये है कि समय का अभाव रहता है और आपको सबसे कम वीडियो चाहिए, छोटी वीडियो चाहिए होती है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।